आज हम टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो हमारा जो रह गया था थोड़ा बहुत, उसको हम आगे इसको कवर करेंगे। क्लियर है? तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया था एक अनुपात 8 समानुपात x अनुपात 64। तो आपसे पूछा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो समानुपात का मतलब तो आपको बताया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? बराबर। और इसका मतलब होता है डिवाइड में। 1/8 इज इक्वल टू x अपॉन 64। तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी? इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। 8x इज इक्वल टू 64। x बराबर 64/8। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 8 64। x इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन कीजिए जल्दी फटाफट। 6:3 6:3 समानुपात x अनुपात 4। 6:3 समानुपात x अनुपात 4। 8। आ गया आंसर? यस सर। जब दो a अनुपात b अनुपात c निकालना हो, तो वैसे ही अगर आपको दिया हो a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू दिया है आपके पास 3:2:5 लिख लीजिए। और c अनुपात d अनुपात e इज इक्वल टू दिया है आपके पास 2:3:1। तो आपसे पूछा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a अनुपात b अनुपात c अनुपात, ठीक है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई होगी। ठीक है, दो वाले आपने कर लिए थे, उसमें आप ए बी सी डी निकाल लेते थे। तो इसको भी हम कौन से तरीके से करेंगे? इसको भी हम जो पड़ोसी वाला तरीका मैंने आपको बताया था उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? 3:2:5। अब जहां से छोड़ेंगे, ठीक है, जहां से छोड़ेंगे वहीं से उसको लिखेंगे। a अनुपात b अनुपात c पे छोड़ा है, ठीक है, तो c से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2:3:1। ठीक है, फिर ऐसे लिख लेंगे इसको। अब जो पड़ोसी रहेगा वो उस पड़ोसी के काम आएगा। तो इसका जो पड़ोसी होगा वो क्या होगा? 2 होगा। और इसका भी पड़ोसी क्या होगा? 2 होगा। और इसका जो पड़ोसी होगा वो 5 होगा। इसका जो पड़ोसी होगा वो 5 होगा। अब मैंने बोला है आपको इनको आपस में क्या करना है? गुणा करना है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 एकम 5। कटता नहीं है तो आंसर आपका रहेगा 6:4:10:5। ये आपकी क्या आ गई? ए की वैल्यू, बी की, सी की, डी की और ई की। ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो आप कीजिए एक क्वेश्चन जल्दी से कीजिए। a अनुपात b अनुपात c
इज इक्वल टू है 2:3:5, 2:1:3। कीजिए इसको। ठीक है, 2:3:5 यहाँ पे छोड़ा है, यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। 2:1:3। इसका पड़ोसी क्या रहेगा? 2। इसका पड़ोसी भी 2 रहेगा, और इसका 5 रहेगा, और इसका भी 5 रहेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 6, 10, 5 और ठीक है। इसके आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह का आता है आपको। लिखिए जल्दी से क्वेश्चन। A/B इज इक्वल टू A/B इज इक्वल टू दिया है आपके पास 3:4, और B/C आपके पास दिया है B/C इज इक्वल टू दिया है आपके पास 12:13। ठीक है, तो आपसे पूछा होगा A/C क्या होगा। क्लियर है? A/C निकालना है, तो वैसे ही आपने निकालना है इसको। A/B कितना है? 3:4। B, तो B से हम स्टार्ट करेंगे। 12:13। इसका पड़ोसी क्या रहेगा? 12, और इसका रहेगा 4। 4 यहाँ है तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। तो 12×3 36, 12×4 48, 13×4 52, 13×4 52। ये है A, ये है B, ये है C। तो A की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 36, और C की 52। तो इसको हम लिख सकते हैं 36:52। ये है A/C। ठीक है, तो 36/52 को करते हैं, तो देखते हैं कटते हैं कि नहीं कटते हैं। 2 से काटते हैं पहले। 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 13 दूनी 26। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 9:13। 9:13। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपके पास ऑप्शन में जो दिया होगा वहां पे 13:9 भी दिया होगा। 13:9 भी दिया होगा। तो जल्दबाजी में आपने ऐसा नहीं कर देना कि अपना आंसर आपने 13:9 कर दिया। आंसर क्या रहेगा? क्योंकि आपने निकालना है A/C, ना कि C/A। ये है A/C, और ये है C/A। A/B आपके पास दिया है 3:2। B/C इज इक्वल टू दिया है आपके पास 3:4। तो आप निकालिए A/C क्या होगा। जल्दी से 9 कीजिए। 9:8 है 9:8। वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है आपको? इसके आगे देखिए जरा, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। 420 रुपए को 420 रुपए को ए, बी और सी में, ए, बी तथा सी में 420 रुपए को ए, बी और सी में 1/3 अनुपात 5/6
अनुपात 7/9 में बांटे। 420 रुपए को ए, बी तथा सी में, ए, बी और सी में 1/3, 5/6 और 7/9 के अनुपात में बांटिए। ठीक है, हमारे पास दिया है 420 रुपए और एक दिया है हमारे पास अनुपात 1/3, 5/6 और 7/9। जब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पहले तो आपने इसको सिंपल रेशो में चेंज करना है। सिंपल रेशो में चेंज करना है मतलब जो नीचे वाला होगा उसका क्या लेंगे हम, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, नीचे वाले जो होंगे उनका लघुत्तम समावर्तक लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, तो 3 छिके 18, तो यहां पे क्या होगा, 6 लिख देंगे, 6 गुणा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद अनुपात 6 3 18, 5 3 15, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। तो ये हमारे पास एक रेशो आ गई। ठीक है, जो सिंपल रेशो आती थी, पहले मैंने आपको 100 रुपए वाला तरीका भी बताया था कि 100 रुपए में क्या करते हैं, हम जो रेशो होती है उनको ऐड करते हैं। अगर ए की वैल्यू निकालनी हो तो हम ए को ऊपर लिखते हैं और सबको डिवाइड में जब इनको प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे हम। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 बटा, इनको प्लस करके कितना हो गया, 14 6 20 जमा 15 35 गुणा 420। काटेंगे इसको, 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 8 40 और 5 चौके। ठीक है, ये कट जाएगा इसके, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 छिके 72। ये इसकी ए की वैल्यू आ गई। निकालिए बी की वैल्यू। अब मैंने क्या किया, मैंने बताया था आपको, जब 100 रुपए वाला को भी हम बांटते थे तो क्या करते थे, हम इनको ऐड करते थे। जो ऐड करते थे उसको नीचे लिखते थे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू हमारे पास 420 है, ये हो गया। इसको जब प्लस किया, 6 जमा 14 20 जमा 15 35, 6/35 गुणा 420, इसको हमने जो कटता है उसको काट दिया। जो आंसर आया हमारे पास 12 छिके 72। आप बी की वैल्यू निकालिए जरा। हो गया क्लियर कि फिर से करें? 180 और 168 सेकंड। बी की वैल्यू आ गई आपकी 180 और सी की 168। सी की आई 168। वेरी गुड। ठीक है, बी की वैल्यू हम निकाल देते हैं। यहाँ पे बी है हमारे पास 15/35 गुणा 420। अब हमारे को यहां पे पता चल गया कि कितना होता है, कितना निकलेगा इससे कट के, इसको 12 ही बचेगा। यहाँ पे डायरेक्ट कट काटेंगे, यहाँ पे पता चल गया 12 आ गया। तो 12 गुना 15 करेंगे तो कितना आ गया, 15 गुना 12, 12 5 60, 12 6 18, 180। क्लियर है? इसके बाद सी की वैल्यू निकाल, आगे लिखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए। सर ये एलसीएम के बाद बता दो सर एक बार। यहाँ पे मैंने जी बताया था सर आपको, इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी रेशो निकल जाएगी। एलसीएम लेने का मतलब ये है कि 6/18 का मतलब क्या होता है, 6/18। 6/18 का मतलब क्या हुआ, 1/3 ही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी सर, हाँ जी। 5/6 जब, क्लियर है यहां तक? तो
तो ये इसलिए हमने इसको किया। तो यहाँ पे एलसीएम लिया इसका, 18 एलसीएम आया। एलसीएम आपको पता है कैसे लेते हैं, 3, 6 और 9 का। 3 से जाएगा, 3 एकम 1, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 से गया 1 3, 3 से गया 1 1 और 1, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 3 18, ये हमारा एलसीएम है। और एलसीएम जब लिया तो 3 6 18 होता है, और 6 3 18 होता है, तो 5 3 15 हो गया, और 9 दूनी 18 हुआ तो 7 दूनी 14 हुआ। ठीक है, ये इस तरीके से किया इसको। जो एलसीएम वाला चैप्टर किया है ना आपने, जी सर, हाँ जी, इससे पहले किया है सर। एलसीएम, इससे पहले एलसीएम। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, अब करेंगे हम रुपए और पैसे किसी थैली में डाले हुए हैं, तो उनका हमने रेशो निकालना है। ठीक है, तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। 2:3:4 के अनुपात में हैं, तो इनका कुल मूल्य तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपए है, तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपए है। तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, एक थैली होगी आपके पास, जैसे मान लीजिए ये थैली है, उसमें आपने सिक्के भरे हुए हैं। 1 रुपए का भी है उसमें, 50 पैसे के भी हैं और 25 पैसे के भी हैं। तो आपको पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्के कितने सिक्के हैं थैली में। ठीक है, हमारे पास कुल वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, कुल कितने पैसे दिए हैं, 180 रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे ध्यान देना। ठीक है, तो हमारे पास क्या था गिवन, एक थैली में 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो और अनुपात कितना दिया है हमारे पास, 2:3:4। 2:3:4। हम क्या करेंगे, पहला जो स्टेप रहेगा हमारा इसमें, जो स्टेप बाय स्टेप चलना हमने, स्टेप जो रहेगा, जितने भी सिक्के हैं उनको जो रेशो दिया है हमारे पास, उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट इनटू रुपीज। ठीक है, तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 है, तो कितने हो गए, 2 रुपीज। क्लियर है। उसके बाद और टोटल हमारे पास दिए हैं 180 रुपए दिए हैं हमारे पास। ठीक है, जो थैले में है, इस तरीके से 50 पैसे की भी है, उसमें 25 पैसे की है। अब 3 जो है, 50 पैसे के 3 हैं सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 2 का होगा 1 रुपए और 50 1.5 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे। सर अगला 1 कि नहीं? रुपए। यस सर। 1.5 रुपए हुआ ना, 1.5 रुपए बोलते हैं हम इसको, और 1 रुपए 50 पैसे बोल सकते हैं इसको। और इसको करेंगे जब 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो कितना होता है, 1 रुपए। ठीक है, 1 रुपए, और ये भी 1 रुपए है। ठीक है, अब वैसे ही करेंगे इसको, यहां से क्या निकल जाएगी, इनको टोटल करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। कितना हो गया, 2 जमा 1 3, 4, 4.5,
ये हो गया 180 बटा 4.5। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको। डिवाइड कैसे करेंगे? अब यहां से दशमलव हटा दिया हमने, 180 बटा 450, दशमलव हटा के ऊपर चला गया वो। ठीक है, तो अब इसको हम काट देंगे, एक जीरो से, एक जीरो कट गई, 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 भी है 100, तो हमारे पास कितना आ गया वैल्यू? 40। ठीक है, हमारे से पूछा था कि थैली में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो कितने होंगे? 120। 40 गुना ये है यहाँ पे, 40 गुना ये है ना 50 पैसे के सिक्के 3, तो 40 गुना 3 करेंगे तो 120 ऐसे सिक्के हैं जो कि 50 पैसे के हैं। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 40, 160, और 1 रुपए के बोल रहे होते तो आपको कितने होने थे? 40 गुना 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये आप खुद करेंगे अभी। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:4:1 के अनुपात में है, 5:4:1 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्के 340 हैं, यदि कुल सिक्के 340 हैं, 340, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल के सिक्के 5:4:1 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 340 है, यदि कुल सिक्कों की संख्या 340 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिर्फ 46.89। 1 रुपए की 50 पैसे और 25 पैसे किस अनुपात में थे? 5:4:1 में। और कुल वैल्यू कितने दी है हमारे पास? 340 रुपए, 340 दी है ना। ठीक है, इसमें करेंगे, ये हो गया 5 रुपए, 2 रुपए और एक ही है ना, ये हो गया 25 पैसा। 25 पैसे। ठीक है, वैसे ही रहे। तो अब इसको प्लस किया, कितना हो गया है? 25 5 32 बटा 7 रुपए 25 पैसा। 340 बटा कितना हो गया है? 7 रुपए 25 पैसा। 0.5 हो गए। ठीक है, 0.5, 5 2 7, 0.25। ठीक है, इसको काटेंगे अब। 340 बटा 725 गुणा 100, 25, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 भी है 100। इसे काटेंगे 5 से इसको, 5 दूनी 10, 5 नया 45, 5 छिके 30, 5 आठे 40, कट्टा ये 140 बटा 7.25। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 340 बटा 725 गुणा 100। पॉइंट में आएगा सर 46.89। 46.89। चलो, इसको मैंने अपनी मर्जी से दिया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, इसको करेंगे सॉल्व। बुक से नहीं दिया था मैंने, अपनी मर्जी से दिया था। इसमें अनुपात में रहेगा, इसमें कुछ गड़बड़ है अनुपात में। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट। एक थैली में 20 रुपए, एक थैली में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट, एक थैली में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट
3:4:5 के अनुपात में है, 3:4 4:5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 2,000 रुपए है, यदि थैली में कुल धन 2,000 रुपए है, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे ही करेंगे इसको। क्या दिया है हमारे पास? 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए किस अनुपात में दिए हैं? 3:4:5 में। अब ये तो रुपए में ही है, अब हो जाएंगे ना रुपए में। तो 20 ये कितना हो गया? 60, 40 और 25। टोटल वैल्यू कितनी दी है हमारे पास? 2,000। टोटल वैल्यू हमारे पास ये है 2,000 रुपए। तो वैसे ही करेंगे इसको। कितना हो गया ये? 125, 2,000 काटेंगे इसको। अब 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 चौके 20, 0 0, 5 5 25, 5 8 40, 16 5 80। तो हमारे पास 16 आ गया क्या एक्स की वैल्यू। और हमारे से पूछे 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 गुना 5, 80। 80। अगर आपसे 10 रुपए की पूछी होता तो 16 चौके 64, और 3 अगर आपसे 20 रुपए के नोटों की संख्या पूछी होती तो 16 3 48। तो इस तरह के मामले आपसे पूछे हो पेपर में, तो आप इस तरीके से इसको करेंगे। क्लियर है? घर से लिखिए क्वेश्चन जरा। घर से लिखिए। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। तो थैली में कुल 5:9:25 के अनुपात में है। पहले से ठीक है। यदि थैली में कुल धन 1,008 रुपए है, यह कुल धन 108 रुपए है, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या में स्टार्टिंग से क्वेश्चन रिपीट करो सर। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आपने को अनुपात दिया था 5:9:25 और टोटल वैल्यू के साथ 8 रुपए दी थी। तो आपने विभिन्न प्रकार के सिक्के निकालने हैं।